हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप लगे हुए होंगे जोर तोड़ से। तो हम आप लोगों को आज त्रिकोणमिति का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आज हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा जाता था, वो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा हम बातें नहीं करते हैं, हम शॉर्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं बच्चों। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे। जो 4 क्वेश्चन होगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर घंटी दबा लीजिए। और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट के प्रक्रिया दे, अपनी प्रक्रिया दे कि आपको ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन ये त्रिकोणमिति का हम बता रहे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन होता है बच्चों, कि आपको बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का सवाल हमेशा पूछा जाता है तो त्रिकोणमिति का। तो चलिए, अब हम एक एक क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो सबसे प्रथम क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो प्रथम क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो वो देखिए इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका यदि अगर मान ज्ञात करने की बात कर रहा है बच्चों, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि इस फार्मूला को अगर आप जानते हैं तो तब हम आपको बताते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो पहले क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। आपको इस टाइप को सवाल को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या है लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटा में आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा है। तो आप लोग अगर आपको याद होगा a माइनस बी का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो उसी फार्मूला पर अगर हम शूट कर देंगे तो ये मेरा बहुत जल्द ही बन जाएगा। और नहीं तो इसको बनाने का 2 प्रतिक्रिया है। तो अब दोनों पे अगर इससे मान लीजिए कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब दिया हुआ है, तो यहाँ से कर्ण भी निकाल लीजिएगा। कर्ण निकाल के यहाँ मान धर दीजिएगा। साइन थीटा का मान का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पे भी मान धर दीजिएगा। तो यहाँ से फिर एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, तो बहुत लंबा चौड़ा सफ़र हो जाएगा। तो आपको लंबा चौड़ा नहीं, एक अगर फार्मूला ये याद होगा तो आप बना सकते हैं। देखिए, एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इस फार्मूला को अगर आपको याद होगा तो ध्यान दीजिएगा इस फार्मूला पे। तो क्या कर रहा है, फार्मूला पे हम ध्यान देते हैं। तो देखिए, ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर साइन थीटा है। यहाँ से ले लेते हैं, ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर साइन थीटा है। तो इस फार्मूला से इस यहाँ पे ये फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो इतना फार्मूला लिख सकते हैं। तो हम ए को मान लेते 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी है जो साइन, तो साइन का स्क्वायर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 1 ही होगा, तो 1 का इतना ही छोड़ देते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो थीटा है तो थीटा कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इतना बराबर फार्मूला हम जानते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो इतना बराबर फार्मूला होता है, क्या हम लिख सकते हैं कि ये सॉरी यहाँ कॉस होगा ना, यहाँ साइन नहीं होगा बच्चों, कॉस होगा। जैसे मान लीजिए कि एकरा पर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग को समझाने के व्यू से इस पे भी स्क्वायर, यहाँ पे ये कॉस है बी की जगह पर, तो हम कॉस थीटा का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब साइन पर स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा यहाँ पे करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इतना बराबर, देखिए ध्यान से, 1 माइनस सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इससे अगर हमें साइन इधर बाहर कर देते हैं
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वो 1 ही है, और इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये साइन के बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें जानते हैं कि कॉस बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बेटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर हम इतना बराबर इतना, देखिए यहाँ पे कॉट है तो इतना बराबर हम कॉट भी तो लिख सकते हैं ना, कॉट कॉट थीटा, या स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, कोई दिक्कत, इतना बराबर हम कॉट लिख सकते हैं तो कॉट का स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमको इसी को तो मान निकालना है, तो जब कॉट बराबर यहाँ पे आ गया, हमको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 7/8, तो अब हम क्या कर लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर यहाँ से रूट चढ़ा देते हैं 7/8 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ हमको क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस माध्यम से अगर बनाते ही अगर ये फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो आप यहाँ से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा हमको समझ से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, दूसरी क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। तो मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन समझिएगा, ये सब एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो देखिए कह रहा है ना, यदि सेक थीटा, यहाँ पे ये 2 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको दिखाई नहीं पड़े तो 2 लिख देते हैं। यदि सेक ए बराबर 25/7 है तो tan a प्लस कॉट a का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका बात कर रहा है, यदि सेक a बराबर 25/7 तो tan a प्लस कॉट a का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम सबसे पहले हम सेक बराबर क्या हम जानते हैं, सेक ए बराबर हमको 25/7 दिया हुआ है, तो हम सेक बराबर हम जानते हैं कि कर्ण बटा आधार होता है फार्मूला, ठीक है। तो कर्ण बटा आधार होता है, तो अब हमको tan a प्लस कॉट a निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको लंब निकालना होगा, तो लंब निकाल देते हैं। तो लंब कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए हम लंब निकाल देते हैं P से, ये लंब निकाल देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ लंब है तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको लंब नहीं पता है तो हम P मान लेते हैं, लंब को P से परपेंडिकुलर ही होता है तो P लिख देते हैं। अब कर्ण हमको दिया हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 7 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ P हो गया बच्चों। अब यहाँ 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, और यहाँ 7 का कर देंगे स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, इसलिए P बराबर। अब इसको हम घटा देंगे, तो अब हम घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा हमको, अगर हम इसको घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा, ठीक है। 576, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, स्क्वायर है, तो P बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 156 पर रूट चढ़ जाएगा, इसलिए P बराबर हमको हो जाएगा। अब 576 का वर्गमूल आप लोग का पता होगा तो ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें इसका 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा, ठीक है 24। अब हमको लंब तो पता चल गया, लंब 24 आ गया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ tan a प्लस कॉट a, यही हमको निकालने की बात कहा है। तो tan बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं लंब बटा आधार, तो हम आधार ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कॉट का मान आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब,
ठीक है। ऐसे लंब को पी से भी लिख सकते हैं, अब बी को बेस से लिख सकते हैं, यहाँ बेस दे दीजिए, यहाँ पी, पी से पेपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनस, ठीक है। तो पी का मान हमें निकाल के लाएं कितना 24, तो यहाँ 24 धर देते हैं। आधार के मान हमें पता है 7, तो हम यहाँ धर देते हैं 7, प्लस है तो प्लस, आधार का मान 7 तो हम यहाँ पे धर देते हैं 7, लंब का मान 24 तो हम यहाँ पे धर देते हैं 24। इस दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 168। अगर हमें क्या करेंगे, अगर 7 से भागा दे देंगे, अगर हम 7 से भागा दे देंगे 168 में, तो हमको कितने बार में कट जाएगा, तो देखिए हम 7 से भागा दे देते हैं 168 में, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, बच गया यहाँ किया 28, तो 7 28। अब 24 गुना 24 कर देंगे, तो अभी हम बताए हैं कि 24 का एलसीएम आता है वर्गमूल स्क्वायर आता है 576, तो 24 गुने 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 576 प्लस 24 से भागा दे देंगे। अब इसमें तो हमको पता है कि 24 से अगर यदि भागा देंगे 168 में तो आएगा 7, और 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 कर देंगे तब 49 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ जोड़ लेते हैं 9 6 15 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 7 4 11 है ना, 11 1 12 हो गया, ये 625/168। तो यही हमको मान आ गया, यही मेरा क्या आ गया मान आ गया 625/168। इस क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को मेरा राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तो अभी जो हम बताएं ये मेरा चौथा क्वेश्चन है, और 1 और 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये हम 3 और 4 क्वेश्चन अब हम बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 कह रहा है बच्चों, तीसरा नंबर ये क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन A तथा B बराबर सेक A का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी सवाल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हल, यहाँ लिख सकते हैं कि 15 cot A बराबर 8। तो 15 cot A बराबर 8 का मतलब होता है कि cot A बराबर हम लिख सकते हैं 8/15, 8 हम 15 लिख सकते हैं। ये बात समझिए। तो हम 8/15 लिखे हैं। तो अब हम जानते हैं बच्चों कि कोट बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। हम जानते हैं कोट बराबर फार्मूला होता है आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा लंब होता है, तो हमें क्या पता करना है, कर्ण पता करना है। जब कर्ण पता होगा तब ना साइन ए का मान पता चलेगा, सेक ए का मान पता चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें साइन ए में अगर आता है तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो चलिए अब यहाँ से कोट बराबर हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। लंब निकालना है तो मान लिया कि आधार तो हमको दिया हुआ, तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एच का स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ यहाँ लिख सकते हैं, या लंब लिखे आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें कर्ण नहीं पता है तो कर्ण का होल स्क्वायर है, तो यहाँ रूट चढ़ा देते हैं। तो लंब का स्क्वायर कितना, तो 15 का होल स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। आधार कितना 8, तो 8 का होल स्क्वायर। इसलिए कर्ण बराबर हमको क्या हो जाएगा कि 15 का स्क्वायर कर देंगे 225 हो जाएगा, 8 ही 8 64 हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो इसलिए कर्ण बराबर बात कर लेते हैं। तो हमें कर्ण क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देते हैं, 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा 289। तो ये देखिए, तो हमें कर्ण निकल जाएगा 289 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों। अगर
289 का वर्गमूल हम निकाल जानते हैं 17, इसलिए h बराबर हमको कितना आ गया 17 आ गया। h बराबर यदि 17 आ गया, कर्ण हमको पता चल गया कि हमको कर्ण कितना है 17 है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं, ए नंबर क्वेश्चन मेरा कर रहा है साइन ए बताइए, तो साइन ए पूछ रहा है, तो साइन बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब बटा क्या होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण होता है। अब पता है हमें हमें पता है लंब कितना है 15, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 15 बटा कर्ण कितना निकाल कर आए हैं 17, तो हमको यही एक आंसर हो गया। बी की बात कर लेते हैं, तो बी में करा सेक ए, तो सेक ए बराबर आधार कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है, कर्ण बटा आधार होता है। तो हमें कर्ण बराबर कर्ण का मान 17, आधार का मान हमें पता है 8, तो ये मेरा दूसरा आंसर सही हो गया। ये मेरा दूसरा भी आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो देखिए 3 नंबर भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, हमेशा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन से ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको समझ लीजिए कि आपको ये कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए करा यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों हो तो दिखाइए कि साइन ए इंटू बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। इसको हमको निकालना है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, सोचते हैं अरे भाई ये बहुत नहीं बन पाएगा हमसे ये, लेकिन आज हम इसको आपको बहुत आसान तरीका से समझा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें इसको क्या करना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, तो यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60, अगर 60 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हमें त्रिभुज तो दिया हो, अंतः कोण दिया, अंतः कोण है, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों कोणों का योग निकाल देते हैं। यहां लिख सकते हैं कि ये तीनों कोणों का, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। योग कितना होता है 180 डिग्री। योग कहने का मतलब, योग मतलब ही होता है जोड़, योग जोड़ना, ठीक है। तो तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ लिख देते हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है बच्चों। जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो मान लिया जाए कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी हो रहा है, ठीक है। तो एक कोण बी कोण सी कोण, तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री न हो रहा है। कोण ए प्लस बी कोण सी प्लस, मतलब इस तीनों कोणों का योग हो रहा है ना 180 डिग्री हो रहा है। तो इस तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है बी, यहाँ पे देखिए साइन बी, यहाँ साइन के पहले छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए बी प्लस सी बटा 2 है, क्या है बी प्लस सी बटा 2 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस के ए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर प्लस में है तो बराबर के उस साइड इसको भेज दिए तो माइनस में तो जाना आम बात है, आप लोग समझते हैं, इतना तो बात समझ ही रहे होंगे। चलिए जब इतना बात आप समझिए रहे हैं तो अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से देख लीजिए एक बार हम बात करते हैं कि अगर हम दोनों में अगर 2 से हमें भागा दे देते हैं, दोनों में 2 से भागा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोनों में 2 से भागा दे रहे हैं,
तो अगर दोनों में 2 से अगर भागा दे रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत है? अगर 2 काटेंगे तो कट जाएगा, फिर मान उतना ही आ जाएगा। तब भागा कर रहे हैं तो क्या दोनों में 2 से भागा कर रहे हैं। जब दोनों में 2 से हम भागा कर देते हैं तो यहाँ जब यहाँ भी कर रहे हैं 2 से भागा, इसमें भी 2 से भागा, तो सब में टोटल में किए हैं। जब हम टोटल में 2 किए हैं बच्चों, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो अब ये हो गया 2 2 तो हो गया, इतना तो कर दिए, समझ गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ b/c, यहाँ अब क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं b+c/2। अब इसको हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 90 बराबर यहाँ 90 -a/2 कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। इतना बात आप लोग तो समझ गए होंगे कि इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब इतना लिख सकते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो एक यहाँ पे क्या कर रहा है साइन थीटा, यहाँ पे हमें क्या है, ये में साइन थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन b/c/2। अब इसको अब यहाँ भी साइन से कर देंगे, है ना। जब यहाँ इसमें साइन से कर रहे हैं तो उसमें भी क्या करेंगे, हम साइने से भागा देंगे ना, उसमें भी क्या करेंगे, हम साइने से भागा देंगे। तो साइने, तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम साइने, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ भी हम साइने से करेंगे गुना। जैसे इसमें 2 से किया था तो सब में 2 से किया था, इसमें भी साइन 90 -a/2। अब साइन 90 तो इतना बराबर हमें लिख सकते हैं, काहे कि 90 डिग्री से छोटा है, ये क्या आ रहा है 90 डिग्री से, तो हम इतना बराबर देखिए यहाँ तो लिख सकते हैं साइन a बराबर b/c/2। इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉस, यहाँ हमको प्रूफ क्या करना था, कॉस a/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यही तो हमको प्रूफ करना था, यही मेरा क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। तो चलिए आपको 1 से लेकर 4 क्वेश्चन को आप लोगों को हम पूरी अच्छी तरीके से समझाए होंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप वीडियो पे नई हैं या तो पहली बार मेरे चैनल पे है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को हम पूरी अच्छी तरीक़ा से तैयारी करवा देंगे। और एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन छोड़ के आने की उम्मीद ही मत रखिएगा। जो भी हम क्वेश्चन अभी आप बता रहे हैं, आप गारंटी के साथ आप बताते हैं कि एक बार वीडियो देखिए, एग्ज़ाम में जाइए, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।